बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के प्रोग्राम न्यूज़ लाइन के साथ मैं हूँ रोहित अकबर। आज बड़ी अहम खबरें हैं। बड़ा आज सियासी माहौल भी है और अदलिया का भी एक बड़ा अहम फैसला है। तो उस फैसला के जो फैसला आया वो सारे का सारा मैं आपको अभी बताऊँगा। तो ये सारी जो सूरत हाल है वो अभी आपके सामने आ जाती है। तो क्योंकि आज अदलिया के लिहाज से ख़ासकर जस्टिस काजी फायद ईसा साहब के हवाले से जो फैसला था वो आज उसकी ज़रा तफसील में आपको बता दूँ। तो सबसे पहले जब इस केस की इब्तिदा हुई, इस केस का आगाज़ हुआ, तो वो क्या था, एक तिलावत कलाम पाक थी जिसका तर्जुमा था, ए अल्लाह मुझे अपने शऊर के साथ फ़ैसला करने की तौफीक दे और मुझे नेक लोगों की सोहबत नसीब फरमा। बेंच के सरबराह जस्टिस उमर अता बंदयाल की जानिब से ये फैसला सुनाने से कबल कुरानी आयत पढ़ी गई। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जस्टिस काजी फायद ईसा के खिलाफ सदारती रेफरेंस कल अदम करार दे दिया है। केस का फैसला 10 रुकनी बेंच के सरबराह जस्टिस उमर अता बंदयाल ने सुनाया। केस का मुख्तसर फैसला सुनाने से कबल बेंच के सरबराह जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कुरानी आयत पढ़ी जिनका तर्जुमा ये है कि ए अल्लाह मुझे अपने शऊर के साथ फ़ैसला करने की तौफीक दे और मुझे उन लोगों की सोहबत नसीब फरमा। फ़ैसला 4:12 पर सुनाना शुरू किया। केस का मुख्तसर फैसला 11 सफ़हात पर मुश्तमिल था। केस का तफसीली फैसला बाद में शुरू किया गया। तो इस केस का थोड़ा सा मैं पस मंज़र भी आपको बता दूं कि इसका पस मंज़र क्या था, ये कैसे शुरू हुआ। उसके बाद फिर मैं ये तफसीली जो फैसला आया आज का वो आपको बताऊंगा। तो इस केस का जो पस मंज़र है वो कुछ यूँ है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जस्टिस काजी फायद ईसा के खिलाफ रेफरेंस का मामला गुज़श्ता बरस शुरू हुआ और इन पर इल्ज़ाम लगाया गया था कि उन्होंने बरतानिया में अपनी उन जायदादों को छुपाया जो मुबैना तौर पर इनकी बीवी और बच्चों के नाम हैं। इस हवाले से सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस काजी फायद ईसा के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस दायर किया। रेफरेंस दायर करने की खबर के बाद जस्टिस काजी फायद ईसा के खिलाफ जो रेफरेंस दायर किया गया था उसके बाद जस्टिस काजी फायद ईसा ने सदर डॉक्टर आरिफ अलवी को खत लिखे थे। पहले खत में उन्होंने कहा कि ज़राए अबलाग में आने वाली मुख्तलिफ ख़बरों और इनकी किरदार कशी का बायस बन रहे हैं जिससे मुनसिफाना ट्रायल में इनके कानूनी हक़ को ख़तरात का सामना है। जस्टिस काजी फायद ईसा ने सदर मुमलिकत से यह दरख्वास्त भी की थी कि अगर इनके खिलाफ रेफरेंस दायर किया जा चुका है तो इसकी नकल फराहम कर दी जाए क्योंकि मखसूस अफवाहों के बायस मुतफ़िका कानूनी अमल और मुनसिफाना ट्रायल में इनका कानूनी हक़ मुतासर और अदलिया के इदारे का तशख़्ख़ुस मजरूह हो रहा है। सदर मुमलिकत को अपने दूसरे खत में जस्टिस काजी फायद ईसा ने कहा था कि उन्होंने लंदन में मौजूद जायदादों से मुतल्लिक़ कुछ नहीं छुपाया, जिस पर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के जस्टिस काजी फायद ईसा को 2 रेफरेंसेस में शोकाज नोटिस जारी किए थे। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की जानिब से जस्टिस काजी फायद ईसा को जारी किया गया पहला नोटिस बरतानिया में अहलिया और बच्चों के नाम पर मौजूद जायदाद ज़ाहिर न करने के सदारती रेफरेंस पर जारी किया गया था। जस्टिस काजी फायद ईसा को जारी किया गया दूसरा शोकाज नोटिस सदर मुमलिकत आरिफ अलवी को लिखे गए खत पर लाहौर से ताल्लुक़ रखने वाले एडवोकेट वहीद शहजाद भट्ट की जानिब से दायर रेफरेंस पर जारी किया गया था। ताहम ये रेफरेंस बाद में खारिज कर दिया गया। बाद 7 अगस्त 2019 को जस्टिस काजी फायद ईसा ने अपने खिलाफ सदारती रेफरेंस को अदालत उज़्मा में चैलेंज कर दिया था। जस्टिस काजी फायद ईसा ने अपने खिलाफ रेफरेंस
ज़ाती तौर पर चैलेंज किया था, जिसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि मेरे खिलाफ रेफरेंस बदनीयती पर मुबनी है, लिहाजा अदालत से इस्तदा है कि मेरी दरख्वास्त पर फैसला आने तक सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई रोकी जाए। सदारती रेफरेंस से मुतल्लिक़ मुख्तलिफ दरख्वास्तों पर सुप्रीम कोर्ट का 7 रुकनी बेंच तश्कील दिया गया था, जिसके तहलील हो जाने के बाद अदालत उज़्मा के 10 रुकनी फुल कोर्ट ने 14 अक्टूबर को समाअत का आगाज़ किया था। तो ये था इस केस का थोड़ा सा पस मंज़र कि ये कैसे शुरू हुआ और फिर कैसे इसकी इब्तिदा हुई। तो अब जो केस का फ़ैसला आया है, उस फैसले के हवाले से मैं आपको बता देता हूँ कि इसका जो फ़ैसला है वो क्या फ़ैसला है। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जस्टिस काजी फायज़ ईसा के खिलाफ सदारती रेफरेंस कल अदम करार दे दिया है। केस के दलाइल मुकम्मल होने के बाद अदालत ने फैसला महफूज किया और फिर एक वक्फे के बाद फुल कोर्ट के सरबराह जस्टिस उमर अता बंदियाल ने मुख्तसर फैसला सुनाया और जस्टिस फायज़ ईसा की सुप्रीम जुडिशल काउंसिल कार्रवाई रुकवाने की दरख्वास्त मंजूर कर ली। अदालत ने जस्टिस काजी फायज़ ईसा को जारी शो काज नोटिस में कल अदम करार दिए 10 रुकनी फुल कोर्ट के सरबराह जस्टिस उमर अता बंदियाल, जस्टिस मंजूर मलिक, जस्टिस फैसल अरब, जस्टिस मज़हर आलम मियाँ खेल, जस्टिस सज्जाद अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस काजी अमीन अहमद ने ये मामला तहकीकात के लिए FBI को भिजवाने का फ़ैसला दिया। जबकि 3 जजेस जस्टिस मकबूल बाकर, जस्टिस याहिया आफरीदी और जस्टिस मंसूर अली शाह ने मामला FBI को भिजवाने की मुखालफत की और इख्तलाफी नोट लिखा। जबकि जस्टिस काजी फायज़ ईसा के खिलाफ रेफरेंस कल अदम करार देने का फ़ैसला तमाम 10 जजेस का मुतफ़िका है। मुख्तसर फ़ैसले में कहा गया कि जस्टिस काजी फायज़ ईसा की अहलिया की जायदाद पर टैक्स मामले का जायज़ा मुतल्लिका फोरम पर लिया जाए। FBR जस्टिस काजी फायज़ ईसा की अहलिया को 7 दिन के अंदर नोटिस जारी करे। FBR के नोटिस जज की सरकारी रिहाइशगाह पर अरसाल किए जाएं। हर प्रॉपर्टी का अलग अलग से नोटिस जारी किया जाए। FBR बरतानिया में मौजूद जायदादों के ज़राए आमदन पूछे। मुतल्लिका रिकॉर्ड की तस्दीक के लिए बरतानवी हुकाम से रब्ता किया जाए। तमाम तहकीकात के बाद FBR 60 दिन में फैसला करके रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को आगाह करे। चेयरमैन FBR खुद रिपोर्ट पर दस्तखत करके रजिस्ट्रार को जमा कराएंगे। FBR हुकाम मामला पर इल्तवा न दें। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट 75 दिनों में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को FBR की तहकीकाती रिपोर्ट से आगाह करे। अगर कानून के मुताबिक कार्रवाई बनती हो तो जुडिशल काउंसिल कार्रवाई की मजाज होगी। दोस्तों, ये फैसला काफ़ी तवील भी है, तो ज़रा इसको सुनने के लिए आपको वक्त देना पड़ेगा। तो वैसे तो ये मुख्तसर फैसला है, मगर क्योंकि आप लोगों के पास टाइम ज़रा कम होता है, इसलिए मैं ज़रा इसको तवील कह रहा हूँ। अच्छा, इस फैसला ये जो अदलिया की तरफ से मुख्तसर फैसला जारी किया गया, ये 11 सफ़हात पर मुश्तमिल है। केस का तफसीली फ़ैसला बाद में जारी किया जाएगा। ये आज क्योंकि जुमे का दिन है, तो जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 10 रुकनी फुल कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस काजी फायज़ ईसा केस की समाअत की और ये जस्टिस काजी फायज़ ईसा के वकील मुनीर मलिक, सुप्रीम कोर्ट बार के वकील हामिद खान KPK बार कौंसिल के वकील इफ्तिखार गिलानी और सिंध बार कौंसिल के वकील रज़ा रब्बानी ने अपने दलाइल मुकम्मल किए।
जबकि जस्टिस काजी फायद ईसा ने मनी ट्रेल से मुतल्लिक दस्तावेज जमा करवा दी और जस्टिस काजी फायद ईसा की अहलिया ने ज़रूरी ज़मीन और पासपोर्ट की नकूल भी जमा करवा दी। वफाक के वकील फ़रोग नसीम ने फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू FBR की जानब से जज की अहलिया की टैक्स दस्तावेज सर बमहर लिफाफे में जमा करवाई। फ़रोग नसीम के रिकॉर्ड पर बेंच के सरबराह जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा कि हम अभी इस लिफाफे का जायज़ा नहीं लेते और ना ही इस पर कोई आर्डर पास करेंगे। मुअज़्ज़ज़ जज की बेगम साहिबा तमाम दस्तावेज रिकॉर्ड पर ला चुकी हैं, आप इसकी तस्दीक करवाएं। हम अभी दरख्वास्त गुजार के वकील मनीर मलिक को सुनते हैं। इस दौरान जस्टिस काजी फायद के वकील मनीर मलिक ने भी एक सरबमहर लिफाफे में दस्तावेज अदालत में पेश कर दी। इसके अलावा जस्टिस काजी फायद ईसा की अहलिया ने ज़रूरी ज़मीन और पासपोर्ट की नकूल भी जमा करा दी। तो साथ ही अदालत ने मनीर मलिक को हिदायत की कि वो अपने दलाइल को मुख्तसर रखें, जिस पर वकील जस्टिस ईसा ने कहा कि 10:30 बजे तक अपने दलाइल मुकम्मल कर दूंगा। जिस पर जस्टिस उमर अता बंदियाल बोले कि अदालत पहले भी आपको दलाइल के लिए 21 दिन दे चुकी है। जी बिल्कुल जी, 21 दिन दे चुकी है। मनीर मलिक ने अपने जवाबी दलाइल में कहा कि इफ्तिखार चौधरी केस में सुप्रीम जुडिशल कौंसिल पर बदनीयती के इल्ज़ाम थे। तवक्को है कि मुझे जुडिशल कौंसिल की बदनीयती पर बात नहीं करनी पड़ेगी। फ़रोग नसीम ने कहा कि इनका असल केस वो नहीं जो रेफरेंस में है। जी फ़रोग नसीम ने कहा कि इनका असल केस वो नहीं जो रेफरेंस में है। समझ नहीं आ रही हुकूमत का असल में केस है क्या। कहा गया जस्टिस काजी फायद ईसा ने सुप्रीम कोर्ट आने में देर कर दी। बदकिस्मती से फ़रोग नसीम गलत बस में सवार हो गए हैं। जस्टिस काजी फायद ईसा ने कभी अहलिया की जायदाद खुद से मंसूब ही नहीं की। इलेक्शन और नैब कवानीन में शौहर अहलिया के असासों पर जवाबदेह होता है। उन्होंने कहा हुकूमत FBR जाने के बजाय सुप्रीम जुडिशल कौंसिल आ गई। FBR अपना काम करे, हमने कभी रुकावट नहीं डाली। जस्टिस काजी फायद ईसा ने अपनी और अदलिया की इज्जत की खातर रेफरेंस चैलेंज किया। चाहते हैं कि अदलिया जस्टिस काजी फायद ईसा के खिलाफ रेफरेंस काल अदम करार दे। मनीर मलिक का कहना था कि सुप्रीम जुडिशल कौंसिल के अहकामात और शो कॉज नोटिस में फ़र्क है। सुप्रीम जुडिशल कौंसिल सदर के कंडक्ट और बदनीति का जायज़ा नहीं ले सकती। कौंसिल का काम सिर्फ हक़ाइक़ का तयन करना है। जस्टिस काजी के वकील ने मज़ीद कहा कि वज़ीर आज़म को कोई नया इदारा या एजेंसी बनाने का इख्तियार नहीं। असासाजात रिकवरी यूनिट की तश्कील के लिए रूल्स में तरमीम ज़रूरी थी। असासाजात रिकवरी यूनिट और इस तरह के जो कानून है वो कानून तो बाज़ाब्ता कानून साजी के बगैर असासाजात रिकवरी यूनिट जैसा इदारा नहीं बनाया जा सकता। मनीर मलिक का कहना था कि जो रिलीफ जस्टिस काजी फायद ईसा को चाहिए वो जुडिशल कौंसिल नहीं दे सकती। सुप्रीम जुडिशल कौंसिल के अहकामात और शो कॉज नोटिस में फ़र्क है। समाअत के दौरान जस्टिस ईसा के वकील ने रेफरेंस में लगाए गए जायदादों के इल्ज़ाम पर कहा कि लंदन की जायदादों की तलाशी के लिए सर्च इंजन 192.com का इस्तेमाल किया गया। इस पर सर्च करने के लिए अदायगी करना पड़ती है। ऑनलाइन अदायगी की रसीद वेबसाइट मुतल्लिका बंदे को ईमेल करती है। ज़ियाउल मुस्तफ़ा ने हाई कमीशन की तस्दीक शुदा जायदाद की 3 नकूल हासिल की। साथ ही उन्होंने बताया कि जिन सियासी शख्सियत की जायदादें सर्च की इसकी रसीदें भी साथ लगाई हैं। हुकूमत रसीदें दे तो सामने आ जाएगा जायदादें ये जायदादें किस इंजन पर ये जो जायदादें हैं किस इंजन ने सर्च की।
क्योंकि वेबसाइट पर मुख्तलिफ जो सर्च इंजन बनाए गए हैं वहाँ पे मुख्तलिफ लोगों का डाटा डाल दिया जाता है और फिर उसके मुताबिक वो सारी सर्च होती है। किसी का आप नाम डालें उस पर तो वो सारा कुछ उसके मतलब जो भी होता है वो सामने आ जाता है। तो मनीर मलिक का कहना था कि सहाफ़ी अब्दुल वहीद डोगर ने एक जायदाद का बताया था, ताहम अगर सर्च इंजन पर असासा जायदाद रिकवरी यूनिट ARU ने जायदादें तलाश की तो रसीदें दे दे। इस पर अदालती बेंच के रुकन जस्टिस फैसल अरब बोले कि ARU ने बज़ाहिर सिर्फ सहूलतकारी का काम किया है। समाअत के दौरान मनीर मलिक का कहना था कि हुकूमत कहती है कि धरना केस के फैसले पर एक्शन लेना जो जजेस के खिलाफ लेते थे, लेकिन हुकूमत सिर्फ फैज़ाबाद धरना केस का फैसला लेने वाले जजेस को हटाना चाहती है। दौरान समाअत मनीर मलिक ने जवाब में कहा, सुप्रीम कोर्ट ने पाकिस्तान से बाहर गए पैसे को वापस लाने के लिए कमेटी बनाई थी। मज़कूरा कमेटी ने तजवीज़ किया था कि आमदन और असासों के फार्म में कई अबहाम हैं। उन्होंने कहा कि ये इल्ज़ाम आयद किया गया कि जस्टिस काजी फायद ईसा ने जानबूझकर जायदादें छुपाई, जबकि अदालती कमेटी कहती है कि गैर मुल्की असासे ज़ाहिर करने से मुतल्लिक कानून में भी इबहाम है। जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा कि आपका मौक़िफ़ था कि रेफरेंस से पहले जज की अहलियत से दस्तावेज ली जाएंगी। गुज़श्ता रोज़ की समाअत के बाद आपके मौक़िफ़ को तक़वियत मिलती है। मनीर मलिक का कहना था कि क्या हम ऐसा कानून चाहते हैं कि एक इदारा दूसरे की जासूसी करे, जिस पर जस्टिस याहिया आफरीदी का कहना था कि जज के बुनियादी हकूक़ ज़्यादा अहम हैं या इनका लिया गया हलफ। इस पर मनीर मलिक का कहना था कि अदालत दरख्वास्त को इनफरादी शख्स के हकूक़ की पटिशन के तौर पर ना ले, जिस पर जस्टिस याहिया आफरीदी ने कहा कि जस्टिस काजी फायद ईसा गुज़श्ता दिनों सुप्रीम कोर्ट आए थे। क्या जज ने बुनियादी हक इस्तेमाल करके हलफ की खिलाफवर्जी नहीं की? क्या इस तरह जस्टिस ईसा का अदालत आना ज़ाब्ता इखलाक के मुनाफी नहीं? जिसके जवाब में मनीर मलिक ने कहा कि इस बात का इन्हिसार इस पर है कि जज अपनी ज़ात के लिए आए या अदलिया के लिए आए। आज काजी फायद ईसा के खिलाफ रेफरेंस दायर है तो कल जाने किसके खिलाफ हो। जस्टिस ईसा के वकील ने बाद में सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के वकील हामिद खान ने दलाइल देना शुरू किए और कहा कि अच्छा जी, ये सारी जो तफसील है ये क्योंकि अभी काफ़ी तवील ये चलनी है, इसलिए इसको ज़रा आपको सुनना पड़ेगा सारी तफसील को, ताकि आपको सारा पता चल सके कि ये सारा जो वाक़या है ये कैसे शुरू हुआ और दरमियान में क्या क्या होता रहा। मनीर मलिक का कहना था कि हम ऐसा कानून चाहते हैं कि एक इदारा दूसरे की जासूसी करे, जिस पर जस्टिस याहिया आफरीदी का कहना था कि जज के बुनियादी हकूक़ ज़्यादा अहम हैं, ये इनका लिया गया हलफ। इस पर मनीर मलिक का कहना था कि अदालत दरख्वास्त को इनफरादी शख्स के हकूक़ की पटिशन के तौर पर ना ले। इस पर जस्टिस याहिया आफरीदी ने कहा कि जस्टिस फायद ईसा गुज़श्ता दिनों सुप्रीम कोर्ट आए थे। क्या जज ने बुनियादी हक इस्तेमाल करके हलफ की खिलाफवर्जी नहीं की? क्या इस तरह जस्टिस ईसा का अदालत आना ज़ाब्ता इखलाक के मुनाफी नहीं? इसके जवाब में मनीर मलिक ने कहा कि इस बात का इन्हिसार इस पर है कि जज अपनी ज़ात के लिए आए या अदलिया के लिए आए थे। आज काजी फायद ईसा के खिलाफ रेफरेंस दायर है तो कल न जाने किसके खिलाफ हो। जस्टिस ईसा के वकील के जवाब के बाद सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के वकील हामिद खान ने दलाइल देना शुरू किया और कहा कि इस्लाम हर मर्द और औरत को जायदाद रखने का हक देता है। इस मौका पर हामिद खान ने कुरान पाक की सूरत निसा का हवाला भी दिया। समाअत के दौरान सिंध बार कौंसिल के वकील रज़ा रवानी ने भी दलाइल दिए और कहा कि क़वायद में जिन एजेंसियों का जिक्र है वो पहले से कायम शुदा हैं, जिस पर जस्टिस मंसूर अली शाह बोले कि जितनी
भी एजेंसियां मौजूद हैं, इनको कानून की सपोर्ट भी हासिल है। ताहम इसके जवाब में रज़ा रब्बानी ने कहा कि ARU को लामहदूद इख्तियारात दिए गए। रज़ा रब्बानी का कहना था कि नोटिफिकेशन के मुताबिक ARU को काबीना के फैसले का तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। ARU यूनिट के लिए कानून साजी नहीं की गई। उन्होंने कहा कि तासर दिया गया है कि ARU कानूनी फोर्स है। हुकूमत के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म इदारा बना सकते हैं, ताहम वज़ीर-ए-आज़म वज़ारत या डिवीज़न बना सकते हैं। बाद में बार कौंसिल के वकला के भी दलाइल मुकम्मल हो गए, जिसके बाद अदालत में केस की समाअत मुकम्मल हो गई। इस मौके पर जस्टिस उमर अता बंदियाल की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए कि ये हमारे लिए बड़ा अहम मामला है, हमें सोचने का वक़्त दें। जिस पर उमर अता बंदियाल ने कहा कि बार कौंसिल और बार एसोसिएशन का अदलिया पर मुकम्मल एतमाद है। तहम सवाल ये है कि रेफरेंस मुकम्मल खारिज कर दें। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने समाअत मुकम्मल होने के बाद जस्टिस फाइज ईसा केस का फैसला महफूज कर लिया। दोस्तों, ये आज के उस जो अहम फैसला था उसकी ये आज की सारी कार्रवाई थी। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, आपसे फिर मुलाकात होगी।